हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया था, ठीक है। और इस वाले में हम फिजिक्स का किसका कराएंगे, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट में देखिए यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। जितने भी बंदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और देखें जिससे कि आप अपना कोई भी ट्रेड मन चाहे ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी हम कोई आपको वीडियो डाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि। क्वेश्चन दे रखा है एक समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण से बनी छवि। बनी छवि का मतलब हमारा क्या होगा, इमेज। क्या हो गया। अब ये कह रहे हमेशा कैसी होती है, हमेशा, ठीक। ऑप्शन में दे रखा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल का मतलब हमारा क्या हो गया जाकर के, आभासी। आभासी तथा बड़ा, ठीक है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आभासी, हिंदी वाले देख रहे हैं आभासी तथा बड़ा, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, ठीक। अगला दे रखा है आभासी उल्टा। आभासी तथा उल्टा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, जो समतल दर्पण दे रखा है, ठीक। जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, हमारा क्या है, ये समतल दर्पण है। और कोई हमारी ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर, कोई हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इधर, ठीक। तो जब भी हम इधर इसमें जब छवि देखेंगे तो देखिए यहाँ से जितनी हमारी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी। और वो क्या बनेगी, हमारी आभासी। आभासी का मतलब ये हो गया जिसको हम सिर्फ आभास तो कर सकते हैं, हमारी इमेज वहां दिख रही है, लेकिन रियल में क्या होता है, हमारी रियल में इमेज नहीं होती, हम एक आभास करते हैं, क्या करते हैं, आवेश, ठीक। तो ये क्या हमारी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगी जाकर के। तो देखिए एक तो ये क्या है, सीधी। दूसरी क्या होगी, आभासी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हमेशा समतल दर्पण से जो बनी हुई छवि क्या है, हमेशा क्या होगी, आभासी तथा बड़ी। नहीं, खड़ा खड़ा दे रखा है, आभासी तथा खड़ा। खड़ा का मतलब सीधा, वही तो हम कहें, खड़ा का मतलब क्या हो गया, सीधा, ठीक। तो अब हमारा क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और धुरी से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा। अब देखिए यहाँ से ये कह रहे हैं गोलाकार दर्पण है, ठीक है। गोलाकार दर्पण। अब गोलाकार दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक कौन सा होता है हमारा, उत्तल, एक दूसरा अवतल, ठीक। तो हमने मान लिया ये ले लिया अवतल दर्पण, ले लिया, क्या ले लिया, अवतल दर्पण। तो ये कह रहे हैं, ये देखिए हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट पोल रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, पोल, ठीक। ध्रुव बोलते हैं इसको, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव। वक्रता केंद्र हमारा ये रहा, दूसरा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से कौन से क्वेश्चन दे रखा है, वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, जाने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे हिंदी में, मुख्य अक्ष, ठीक है। देखिए हम ऑप्शन तो सारे सारे नहीं लिखाएंगे, क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे तो हमारा क्या टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गए, हमारे दो क्वेश्चन हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अगला आ रहा है पॉइंट, ये कह रहे हैं अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अगला क्वेश्चन दे रखे हैं अवतल दर्पण,
ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, आने वाली किरण गुजरेगी, ऑप्शन दे रखा है गुजरेगी। तो देखिए यहाँ से कहाँ से गुजरेगी, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ से कहाँ से गुजरेगी। देखिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण बना लें। अब देखिए यहाँ पे ये अवतल दर्पण रहा, ठीक, ये क्या रहा हमारा अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये तो अवतल कर रहे हैं, अवतल, हाँ अवतल दर्पण की कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा अवतल दर्पण। अब ये कह रहे हैं मुख्य अक्ष बना लीजिए, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ठीक, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से शो करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल आर से शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली हमारी किरण। अब मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही है तो दोस्तों ये किरण हमेशा कहाँ से आ रही है, हमारी इन्फिनिटी यानी अनंत से आती है, कहाँ से आती है, अनंत से। और कोई भी किरण जब अनंत से आती है तो वो हमेशा, चाहे दर्पण हुआ चाहे लेंस हुआ, तो वो हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये यहाँ से कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हमारे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, ठीक है, कई भी पॉइंट दे रखे हैं, पोल दे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लगा देंगे हम, फोकस, क्या लगा देंगे, फोकस, ठीक है। चाहे वो लेंस हुआ चाहे वो दर्पण हुआ, कुछ भी हो, तो हमारे अच्छे काम वो एक्सिस का जो हमारी रे है, जो किरण है, वो कहाँ से होकर जाएगी, हमारी फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार, ठीक। अब देखिए पहले तो यहाँ पर कभी आपको ये पूछ दे कि आखिर हमारी जो ये किरण आ रही है, तो यहाँ पे जो छवि होगी इसका इसका जो साइज क्या होगा, तो साइज इसका क्या होगा, बिंदु आकार, क्या होगा, बिंदु के एक आकार का, क्या होगा, बिंदु के आकार, ठीक है। अगर कोई इमेज का साइज पूछते तो हमारा क्या आ जाएगा, बिंदु के आकार का। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है उत्तल दर्पण का, चौथा क्वेश्चन दे रखा है उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से आने वाली किरण, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो हमारी इमेज बनेगी उसका आकार पूछ दिया। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाली छवि का, बनने वाली छवि का आकार क्या होगा, छवि का आकार क्या होगा, ठीक। ऑप्शन दे रखा है बिंदु आकार का, ठीक, वस्तु के बराबर का, जो हमारी वस्तु है उसके बराबर का, या उससे बड़ा, या उससे बड़ा, या उससे छोटा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण दे रखा है, तो हम देखिए अवतल दर्पण बना लें। अवतल दर्पण हमारा कौन सा रहा, ये यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया, पोल, ये क्या हो गया, पोल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। जब देखिए यहाँ से हमारी क्या, इन्होंने ये कहा है, हाँ, अनंत से यानी अनंत पे रखी वस्तु, चौथा क्वेश्चन दे रखा है अनंत पर रखी वस्तु, अनंत पर रखी वस्तु, अनंत पर रखी वस्तु, ठीक है।
अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के बाद जो छवि है उसका आकार पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब अनंत से जब हमारी जाएगी, ठीक, इससे टकराएगी, परावर्तन होगा, इधर चली जाएगी। जब ये इधर चली जाएगी तो हमारा ये क्या होगा, इधर से आकर के ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। और जब फोकस से पास होगी तो हमारा कोई भी, हमारी जो इमेज है ना, इसका साइज क्या होता है, बिंदु के आकार का। इसका साइज क्या होता है, बिंदु के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज क्या हो जाएगा हमारा, बिंदु के आकार का, एकदम पॉइंट, एकदम डिमिनिश साइज। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सफेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है। यहाँ भी दे रखा है, सफेद प्रकाश के, सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव। अब देखिए किसमें होता है, देखते हैं। तो हमारा क्या होता है, बिग। ठीक है, तो चाहे यहाँ से देख लीजिए, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, नारंगी, नीला। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, बिग, GYOR। ठीक, जो सबसे कम डिफ्लेक्शन होता है हमारा कहाँ होता है, इधर की तरफ। सबसे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इसमें होगा, यानी सबसे ज्यादा झुकाव क्या होगा, किसका होगा, बैंगनी। इसको बोलते हैं क्या, बैंगनी। ठीक, ये इंडिगो, आसमानी, आसमानी, ये ब्लू, नीला। ठीक, और जी यानी ग्रीन, हरा, ये पीला, ये नारंगी। ठीक, और ये हमारा लाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वो हमारा सबसे ज्यादा झुकेगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा विचलन, और सबसे ज्यादा कम। इसका क्या होगा, सबसे कम। इसका क्या होगा, सबसे कम, सबसे कम। अगर हम कोई ये पूछ दे, अगर क्या इसका, तो ये तो विचलन वाला रहा। अगर आपसे ये पूछे तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की। जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल की। और इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम। बात अगर ऊर्जा कर दें तो देखिए ऊर्जा इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा किसकी होगी, हमारे नीले रंग की। किसकी ज्यादा होगी, नीले रंग की ज्यादा होगी, लाल की सबसे कम होगी। तो हमारी बात क्या आ रही थी, सबसे ज्यादा कौन सा झुकेगा। अब देखिए ऑप्शन में जो दे रखा है वो देख लीजिए, यहाँ पे नीला दे रखा है ऑप्शन, नीला दे रखा है, लाल दे रखा है, नारंगी दे रखा है, लाल, नारंगी और पीला, लाल, नारंगी और पीला। अब देखिए यहाँ पर बैंगनी का जब सबसे ज्यादा है, लेकिन बैंगनी ऑप्शन में दिया ही नहीं। कौन कौन सा दे रखा है, नीला, लाल, नारंगी, पीला, नीला, लाल, नारंगी, पीला। अब इन चार में से देखेंगे, इसमें से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें होगा, नीले में। किसमें होगा, नीले में। तो हम ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, ब्लू। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है किसमें होता है, वायलेट में। किसमें होता है, वायलेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप देखते चले जाइए, जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम देंगे उन बंदों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। अगला दे रखा है इन्होंने कि तारे का टिमटिमाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाहे तारे का टिमटिमाना हो, तारे का टिमटिमाना, नहीं डाल दे। ठीक है, और हमारी कोई रॉड है, अगर हम पानी में डाल दें, छड़ का पानी में टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, छड़ का पानी में तिरछा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना। ठीक, तो ये भी हमारा किसका होता है, हमारा, ये भी हमारा क्या होता है, सारे सारे क्या होता है, अपवर्तन उदाहरण क्या होते हैं,
ये किसमें क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, अपवर्तन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, कि कोलाइडल कणों द्वारा क्या होता है, कोलाइडल कणों द्वारा। अब देखिए कोलाइडल कण, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कोलाइडिकल, ये कौन सा था हमारा, 16, क्वेश्चन नंबर 17 था कोलाइडिकल। बात आती है कोलाइडिकल। कोलाइडिकल फ्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे मान लिया आप गैस, जो गैस नहीं होते हैं गैसें, उनकी ब्राउनी मोशन, ठीक है। इस तरीके से कोलाइडिकल हमारे इधर गया ऐसे करके, इधर इधर ऐसे करके चलते रहते हैं। तो इनकी जो जो मोशन है ना, कोई फिक्स नहीं रहता हमारा, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइडिकल द्वारा, यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि आखिर इनके द्वारा जो घटना घटती है उसको क्या बोलते हैं। जो इनके द्वारा जो घटना घटती है इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। एक घटना आती है, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ये हमेशा जब हम उसमें ये जो टिंडल प्रभाव होता है, ये हमेशा किसमें देखने को मिलता है, जब अंधेरा, हल्का हल्का अंधेरा होता है, तब उसमें हल्का सा लाइट सा, यहाँ पे आपने जब पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको हाई स्कूल वालों को या इंटरमीडिएट वालों को जिसने भी पढ़ा होगा उसमें टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइडी कणों द्वारा क्या होगा, हमारा टिंडल प्रभाव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि आकाश का नीला रंग तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का सूर्य का लाल दिखाई, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, इन्होंने ये कहा है कि आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला, ठीक। दूसरा ये कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये दोनों दोनों होते हैं हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ, ठीक, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का विकिरण, ठीक। और इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, इसमें तारे का टिमटिमाना, अपवर्तन का उदाहरण, जो हमारा सूर्य चपटा दिखाई देता है ना, सूर्य के सुबह और शाम के समय, तो सूर्य का चपटा दिखाई देना भी इसका ही उदाहरण होता है, ठीक है। सूर्य का चपटा दिखाई देना, चंद्रमा का चपटा दिखाई देना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर है, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर है। तो ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, 1 एम्पियर, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन दे रखा है 1 कूलम बटे 1 सेकंड, ठीक, 1 कूलम इंटू 1 सेकंड, और 2 कूलम बटे 1 सेकंड स्क्वायर, और 1 कूलम इंटू, कूलम को हम क्यू से लेके दे रहे हैं, इंटू 1 सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर जब आपको फार्मूला पढ़ेंगे, आई बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन टी, क्या होता है, आई बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन टी, ठीक। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, हमारा धारा बराबर होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे, हर जगह जब हम 1 एम्पियर डालेंगे तो 1 कूलम आ जाएगा, 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकंड, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसको क्या बोलते हैं, दो दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर इन्होंने पूछा है किसके बराबर होता है। ठीक, तो देखिए क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में। ऑप्शन में देख लीजिए, एक दे रखा है W/Q। ठीक, और एक दे रखा है Q/W, Q/W। आवेश देखिए अब W क्या दे रखा है, कार्य। क्या देखा, कार्य बटे आवेश। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है हमारा Q/W, Q/W। अगला दे रखा है Q² बटे W। ठीक है, तो देखिए हमारा आवेश का जो होता है ना, नहीं, विभवांतर B बराबर या विभव B बराबर होता है हमारा W/Q। क्या होता है, W/Q। अगर कभी विभव या विभवांतर की आपको परिभाषा पूछे तो हम क्या बताएंगे, किसी चार्ज को यानी कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, हम आवेश। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अनंत से। अब देखो अनंत से ला रहे हैं तो अनंत से ला रहे हैं और कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी हमारे क्या होगा, 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जाकर के देखिए यहाँ पे एक तो अनंत पॉइंट हो गया, ये विद्युत क्षेत्र वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो गए ना। तो हमारा विभव की कभी भी परिभाषा अगर कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे हम, अनंत से किसी यानी एकांक आवेश को, यानी कोई भी आवेश ले लेंगे तो उसको क्या एकांक वैल्यू ले ली। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य किसको कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव या विभवांतर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने पूछा है विभवांतर का एसआई यूनिट। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, विभवांतर का एसआई यूनिट। विभवांतर का एसआई यूनिट पूछा है, क्या होगा। ठीक है, एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, इसका वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ऐसे किससे डिनोट करते हैं, बी से, कैपिटल बी से। ठीक है, अब बात आती है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 ओम। ठीक, ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 ओम, ओम को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ही भी लिख सकते देते हैं। ठीक, 1 ओम किसके बराबर होता है, देखिए आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा B=IR होता है। ओम के नियम से क्या आता है, B=IR। अब देखिए ओम, ओम किसका मात्रक होता है, हमारा प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो देखिए जब हम इसके निकालेंगे प्रतिरोध, कैपिटल R निकल के आएगा हमारा B/I। क्या निकलेगा, B/I। तो इसको क्या लिखेंगे हम, वोल्टेज अपॉन एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या, धारा। तो ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स यही वाला दे रखा है। तो क्या, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगले क्वेश्चन से पहले पहले इन्होंने ये कहा है कि यदि धातु के तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, यदि धातु के तार की लंबाई, धातु के धातु के तार की लंबाई को, तार की, डबल हो गया, धातु के तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, तो प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पर अब प्रतिरोध की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे R होता है हमारा रो इंटू एल, रो इंटू एल डिवाइड बाई। तो यहाँ पे ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब हमने प्रतिरोध को क्या, लंबाई को देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। एक तो हम खींच के दोगुना करें, एक तो क्या करें, हम खींच के दोगुना करें। दूसरा क्या करें हम, जब दूसरा केवल डायरेक्ट क्या करते हैं, हम एक वायर लिया, उसके ही समान ला करके दूसरा हमने प्रतिरोध यानी कि उसकी लंबाई क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। ठीक, तो इन्होंने खींच कर दोगुना नहीं किया, बस लंबाई को दोगुना कर दिया है। तो हमारा R क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L।
और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर हमारा प्रतिरोध यानी कि हमारे तार की लंबाई को दोनों ने दो गुना किया है, तो अगर एल बराबर टू एल किया है एल वन बराबर, तो हमारा प्रतिरोध आर वन बराबर कितना हो जाएगा, टू है, टू आर। तो प्रतिरोध क्या कितना हो जाएगा हमारा, दो गुना। यही अगर इन्होंने क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर क्षेत्रफल जैसे इन्होंने दो गुना किया है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई टू। क्या हो जाएगा, आर बाई टू। तो कितना हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स रहे हमारे फॉर्मूले, तो इन पे बेस्ड ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब इन्होंने देखिए प्रतिरोध का एक इन्होंने क्या पूछ दिया, प्रतिरोध का अभी सूत्र पूछ दिया अगला। तो प्रतिरोध का हमने बता दिया क्या होता है, ओम। यही प्रतिरोध का क्या होता है, हमारा प्रतिरोध का जो हमारा यूनिट इकाई होता है वो क्या होती है, ओम। ऐसा यूनिट ऑफ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि हम प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें, प्रतिरोधों को अगर हम क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम सारे सारे पॉइंट बताते रहे। हमने मान लिया, हमने दो प्रतिरोध के लिए लिए, चार पांच इकट्ठे प्रतिरोध लिए। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम सीरीज में जोड़ दें। क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ दें। तो देखिए हमने मान लिया प्रतिरोधों को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। हम सारे सारे पॉइंट फ्रेंड इससे रिलेटेड बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको मान लिया हमने आर वन, इसको आर टू मान लिया, इसको आर थ्री मान लिया, इसको आर फोर और इसको आर फाइव। हमने पॉइंट डाल दिए, हमने ये मान लिया, ये बी पॉइंट। ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लिया और इसको बी। अब देखिए इनमें क्या क्या, हम कोई भी प्रतिरोध है, ये क्या हमारा प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हो गया। ठीक है, प्रतिरोध का क्या हो गया, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। ठीक, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है, पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, जब हम किस में निकालेंगे, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव। यानी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस जोड़े हैं, तो धारा, धारा का मान क्या होगा। तो जो हमारी धारा होती है समांतर क्रम, वो श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा का मान समान होता है। क्या होता है, समान। अगर आई हमारी यहाँ पर भी है, तो जो हमारा आउटपुट आई निकलेगा, यहाँ पर भी हमारी कितनी निकलेगी, आई। ठीक है, यहाँ पर भी क्या निकलेगी, आई। बात आती है हमारा क्या, विभव या विभवांतर पूछ लिया जाए। विभवांतर हमारा डिफरेंट होगा, सभी जगह अलग होगा। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, सभी जगह क्या होगा हमारा विभवांतर, क्या होगा हमारा, डिफरेंट। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछ दे तो आई का मान, और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था, अगर हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं, हम सीरीज क्रम में जोड़ दें, तो हमारा आई का मान क्या होगा, हमारा हर जगह क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब बात आती है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए हमारा क्या होता है, समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। यहाँ आप लिखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम। देखिए समांतर क्रम क्या होता है, ठीक, समांतर क्रम देख लीजिए, हमने दो पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लिया, ये हमने बी मान लिया। अब देखिए समांतर क्रम हमारा इस तरीके से होता है, समांतर क्रम क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है। ये होते हैं हमारे समांतर क्रम। ठीक, ठीक, इतना समझ में आ गया। इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी है। इसको हमने आर मान लिया, इसको आर वन, इसको आर टू, इसको आर थ्री, इसको आर फोर, इसको आर फाइव। कितने हो गए, पांच हो गए। ठीक है, देखिए हम ये श्रेणी क्रम वाला आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या आती है, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध किसकी बातें आती है? तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/R यानी रिजल्टेंट या आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ऐसे जो भी जुड़े होंगे तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा तुल्य प्रतिरोध। क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा इसमें आई का मान क्या होगा। ठीक, आई का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, वो भी देखते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आती है हमारी विभव की। क्या बात आती है? विभव की। तो देखिए बी हमारा क्या होता है, बी जो होता है विभव बी बराबर हर जगह यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। क्या होता है? समान। तो देखिए बी अगर यहाँ पर है तो इसके सिरे पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यानी कि हर जगह क्या होगा, बी। और जब आउटपुट निकलेगा वो भी मान क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो विभव हो गया समान। बात आती है हमारी करंट की। किसकी बात आती है? करंट की। तो करंट क्या होगी हमारी, हर जगह असमान या डिफरेंट होगी। क्या होगी? असमान। क्या होगी? असमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये आपको ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बता दी है। अगला क्वेश्चन इन्होंने यही बताया है कि अगर दो प्रतिरोधों को अगर हम किसमें समांतर क्रम में जोड़ दें तो समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध उन्होंने पूछ दिया है। इन्होंने ये कहा है कि दो हमारे प्रतिरोध हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो प्रतिरोध दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस दे रखा है उन्होंने आर। जिनका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, अच्छा R1 R2 दे रखा है। इसको R1 मान लिया और इसको R2 मान लिया। तो इन्होंने ये कहा है इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए दो बिंदुओं के बीच में क्या होगा। ठीक, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला लगाया तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम ले लेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, R1 R2 तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1। ठीक, इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या कर लें आप, डायरेक्ट नोट कर लीजिए। कभी अगर आपको दो दो उसका पूछ दे, अगर पैरेलल में जोड़े हो तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जाकर R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आज का हमने ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे खत्म किया। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको एक एक क्वेश्चन ठीक से समझाया। अगर आप किसी को अगर भी डाउट है तो वो क्या करें, हमारा इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो हम आपको वो समझा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।